पर्वत पे ही है, पूरा पहाड़ चढ़ के जाना है। ये जैसे लोकसभा होती है हमारी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। तो ये है मेरा आज का लुक, ट्रैवल लुक है, क्योंकि हमारा ग्वालियर का सफर यहाँ समाप्त होता है। अब हम वापस जा रहे हैं लखनऊ। तो जाने का मन तो नहीं है, हॉलीडे जैसे ही खत्म होता है तो मन में ये लगता है कि यार अब फिर जा करके वही सारा रूटीन, लेकिन नहीं, जरूरी है। कुहू के स्कूल है, मेरा काम है, पांडे जी का ऑफिस है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस। रास्ते में ट्रेवल व्लॉग चलते रहेंगे और उसमें क्या क्या हम करेंगे और कहाँ जाएंगे, कहाँ रुक के खाना खाएंगे, वो सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ग्वालियर का ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। पैकिंग हो चुकी है, निकलने का टाइम एकदम पॉइंट पे है। बेल बॉय आते होंगे। नहीं जाना उसको तो जाना ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं एक अगले सफर पे। सफर क्या, हमारी मंजिल तो वही है, हमारा घर। चलिए चलते हैं। ग्वालियर से लखनऊ जाते समय रास्ते में पड़ता है मितावली। मितावली के पास ही 2-3 शिवलिंग हैं जो बहुत पुराने हैं, बहुत पौराणिक हैं। तो हमने रास्ता थोड़ा सा अपना डाइवर्ट कर लिया है, जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो कुछ विशेषता है अगर वहाँ की, तो जरूर जाके दर्शन करेंगे। दर्शन करते हैं, आपको भी दिखाते हैं और बताते हैं कि वहाँ की क्या विशेषता है। जो लोग ग्वालियर से होंगे उन्हें पता ही होगा। तो हमने थोड़ा सा एक रास्ता अपना मोड़ा है वहां जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं मितावली। मितावली में ये एक फोर्ट है, थोड़ा ऊपर चल के जाना पड़ेगा। अटेर फोर्ट, अटेर फोर्ट में ही शिव जी का मंदिर है। वहाँ की विशेषता क्या है वो तो वहाँ चल के ही देखते हैं, किसी से पूछते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है बहुत ही पौराणिक मंदिर है। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ उस जगह को अपने साथ अपनी तस्वीर में कैद करना मुझे बहुत पसंद है, कि मेरी यादों में और मेरे पुरानी मेमोरी में, मेरी फोटोग्राफ्स में ये चीज़ रहे कि हाँ मैं वहाँ गई हूँ, मैंने उसको पास से देखा है, वहाँ जाके अनुभव किया है। पर्वत पे ही है, पूरा पहाड़ चढ़ के जाना है। रास्ता पैदल पैदल ही जाना है। किधर से जाना है जी? रास्ता तो बंद है। ये देखिए ऐसे, ओके, यहाँ से चल के ये पूरा रास्ता कटा हुआ है बीच से, उसको चलते हुए हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हालत खराब, थोड़े में ही, अभी तो बहुत चलना है। चलिए चलते हैं। बहुत सारे स्टेप हैं, बहुत ऊपर है, लेकिन मज़ा आता है। इतनी पुरानी पुरानी जगह जब घूमने आओ ना तो लगता है आप लोग को सीढ़ियाँ दिखाती हूँ, बहुत पुराना है। ये देखिए, मतलब ये जो पर्वत काट के उस समय बनी होंगी ये वैसी ही है। तो व्यू देख रहे हैं आप, वो दूर पे एक पर्वत है, चारों तरफ खेत, हरे भरे खलियान, खाली जमीन, और यहाँ पे मितावली पर्वत। ये देखिए, ये है वो जगह जहाँ हमें जाना है। ये है रास्ता। तो ये देखिए, ये जैसे लोकसभा होती है हमारी, उस शेप में है पूरा, लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसके आसपास भी मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ चट्टान, पर्वत, पूरा चट्टान है। ये कोई एक स्तंभ है, ये देखिए। ये अंदर जाने का रास्ता है। ऊपर आने के बाद इस मंदिर का नाम पता चला, इकोत्रसो महादेव मंदिर।
बाहर से देखने पर मुझे भी नहीं लगा कि अंदर से ये इतना सुंदर है। मतलब मेरी इमेजिनेशन से एकदम परे। ये आज भी इतनी अच्छी अवस्था में है। और ये बीच में है एक बड़ा सा शिव मंदिर जहाँ पर माता पार्वती महादेव के साथ विराजमान है। ये शिवलिंग है, बगल में आपको एक छोटा शिवलिंग भी दिख रहा होगा, वो माता पार्वती जी का है। इस मंदिर के चारों ओर 64 योगिनियां स्वयं वास करती हैं। ये देखिए, मैं 64 योगिनी जो कमरे में विराजमान है सबके दर्शन करती चल रही हूँ और जो हो सक रहा है आपको भी दिखा रही हूँ। मतलब इतनी भव्यता यहाँ पर, इतनी मतलब अंडररेटेड जगह मैं बोलूँगी कि किसी को शायद पता भी नहीं होगा। जो एमपी से हैं उनको छोड़ के ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो मेरे लिए तो ये एक मिरेकल से कम नहीं था कि हम यहाँ पहुँच पाए। सबसे बड़ी बात, भारत का संसद भवन भी इसी 64 योगिनी मंदिर को देखकर बनवाया गया है। मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर या मितावली मंदिर एमपी के मुरैना एरिया में है। मितावली नाम के गांव की एक पहाड़ी पर बना ये मंदिर बहुत पुराना है। ये 64 योगिनी मंदिर आज भी अच्छी कंडीशन में है। शायद यहाँ लोगों का आना काफ़ी कम है, इसलिए ये आज भी बेहतर कंडीशन में है, वरना यहाँ पे भी दीवारों पर नाम लिखे होते और लोग इसे पिकनिक स्पॉट बना चुके होते। ये मंदिर 13वीं शताब्दी में गुज्जर वंश के 10वें राजा सम्राट देवपाल गुज्जर ने बनवाया था। इस पूरे मंदिर में 101 खंभे और 64 कमरे हैं, जिसमें एक एक शिवलिंग है। परिसर के बीच में एक बड़ा सा शिव मंदिर भी है, जहां शिवलिंग स्वरूप महादेव और माता पार्वती विराजमान हैं। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया हुआ है। बताइए, हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे भारत में आज भी इतने पुराने मंदिर, इतनी पुरानी धरोहर आज भी सही सलामत रूप में है, जिसे हम देख सकते हैं, जहां हम जा सकते हैं। ऐसी जगहों पर पहुंचकर दर्शन करके लगता है जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में ये लिखा था कि हमें यहाँ आना था और हम आ गए। यहाँ पर देवी माँ के पदचिन्ह बने हुए हैं। आप ही बताइए, बाहर से इतनी साधारण दिखने वाली जगह कहीं से लग रही अंदर से इतनी भव्य होगी। यहाँ पर भी एक देवी माँ का मंदिर है। चलिए चलते हैं ऊपर, दर्शन करके आते हैं। मंदिर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ किसी देवी माँ की मूर्ति रखी रही होगी पहले। इतना छोटा और साधारण सा गांव, लेकिन इतना ऐतिहासिक मंदिर यहाँ पर है। तो देखा आपने, ये 13वीं शताब्दी का इतना पौराणिक मंदिर, शिवलिंग जहाँ पे था, माता पार्वती बगल में थी और 64 योगिनी चारों तरफ उनके विराजमान थी। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ रात में कोई नहीं रुकता है। कहते हैं कि 64 योगिनियां स्वयं यहाँ रात में वास करती हैं। तो बहुत ही मान्यता वाला मंदिर था ये। हम वहाँ जा पाए, ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। अब हम जा रहे हैं बटेश्वर और पंडावली। मितावली, पंडावली, बटेश्वर, ये 3 मंदिर हैं जो इस रास्ते पर पड़ते हैं। तो मितावली हमने देख लिया है, दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं पंडावली और उसके पास जाएंगे बटेश्वर मंदिर। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कभी ऐसा, मतलब आप कहीं की हिस्ट्री अगर जानते हो, पढ़ते हो, हम लोगों को इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, तो बहुत जैसे कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत बात तो सही है। और जल्दी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं कि जाएं, दर्शन करके आएं। 64 योगिनी चारों तरफ थी, लोकसभा के आकार में। मतलब उन्होंने, जहाँ हमें एक व्यक्ति मिले, उन्होंने हमें बताया कि लोकसभा इनके, मतलब इस मंदिर के नक्शे पे बना हुआ है। आपने देखा होगा वीडियो में, पूरा लोकसभा का नक्शा जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही ये मंदिर भी है। तो ये मंदिर को देख के ही लोकसभा बनाई गई है। तो अब चलते हैं पंडावली, वहां से चलेंगे बटेश्वर। आप भी दर्शन करिए हमारे साथ।